समय रैना ने बहुत सही बात बोली थी। यू फाइट व्हेन द फाइट इज़ फेयर। समय रैना ने अपने स्टैंड अप कॉमेडी जो शो उन्होंने किया था, उसमें उन्होंने बोला कि मेरे पिताजी वहाँ से निकल गए थे और सही वक्त पर निकल गए थे। अगर वो नहीं निकलते तो शायद मैं आपके सामने नहीं होता। लेकिन ऐसी किस्मत बहुत सारे कश्मीरी पंडितों की नहीं थी। कौन है ये कश्मीरी पंडित? ये वो हैं जिन्होंने कश्मीर को बनाया। ये वो हैं जिन्होंने कश्मीर को नई दिशा दी। इतनी कियोस, इतनी परेशानी के बावजूद ये अमन चैन की आशा लेकर घूम रहे थे। ये सबको ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे थे। ये वो हैं जिन्होंने कश्मीर की जो कहते हैं ना कि कल्चर कश्मीर का ज्ञान रहा है, नॉलेज रही है, उसको इन्होंने जीवित रखा। और जैसे ही कश्मीरी पंडितों को निकाला गया, मारा गया, कश्मीर कहते हैं ना कि कर्मा एक अंधेरे में चला गया और वो वहाँ से कभी उभर नहीं पाया 2019 के बाद। बट अभी भी कश्मीरी पंडित जो हैं वो कहाँ पे हैं? क्या उनको इंसाफ मिला है? जवाब है नहीं। मैं आई वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने कश्मीरी पंडित्स पर लेक्चर लिया था आज से 10 साल पहले। हम आज सरला भट्ट की बात करेंगे, बट सरला भट्ट की बात हर जगह होनी चाहिए। कौन थी सरला भट्ट? सरला भट्ट एक कश्मीरी पंडित थी। इनके पिताजी शंभूनाथ भट्ट एक टीचर थे। एक बड़ी बहन थी इनकी, होनहार, बहुत खुशमिजाज, चुलबुली, पौधों से बहुत प्यार करती थी, इंसानों के लिए बहुत ही काफ़ी अच्छा कर सकती थी। बट इनको लगा था कि मुझे लोगों की सेवा करनी है, तो लोगों की सेवा का सबसे अच्छा जो प्रोफेशन है वो नर्स है, नर्सिंग। शेर इंस्टीट्यूट ऑफ जो कश्मीर है ना, मेडिकल इंस्टीट्यूट, सो वहाँ पे SKIMS, शेर कश्मीरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, वहाँ पे नर्स बनी। 23 साल की थी। लेकिन उस वक्त इनको नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। शायद सही है, अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब क्या होता है कि कश्मीर में कई बार मैंने बताया, इस पे लेक्चर्स भी लिए, 1980s 90s में आपको पता ही है कि क्या हुआ था। कश्मीर कट सा गया था, स्पेशली 1987 से लेकर 1990 तक, और सरकार की नाकामयाबी थी, सरकार की बेशर्मी थी, सरकार कुछ नहीं कर पाई थी। होम मिनिस्टर की बेटी को, रूबिका सईद को किडनैप कर लिया गया था। मैं मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को, रूबिका सईद को कुछ नहीं किया, बैठे हुए थे। जब आर्मी गई तब सबकी टांग तोड़ के सीधा कर दिया, भागे सब। तो सरला भट्ट जो हैं, इनके चाचा जी ये कह रहे थे कि देखो हालात सही नहीं है, निकल जाओ, दिक्कत है, प्रॉब्लम हो सकती है। नारे लगाए जा रहे थे, रलेव गलेव चलेव, रलेव कन्वर्ट हो, गलेव मरो, चलेव अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के भाग जाओ, ये नारे लगाए जा रहे थे। और ये नारे ऐसा कहा जाता कि मस्जिदों से भी लगाए गए। ये स्पीकर पे जो है वो अनाउंस होता था। बहुत कश्मीरियों ने मदद करने की भी कोशिश की, डर के मारे नहीं कर पाए, मिलिटेंट्स इतनी ज़्यादा थे, मिलिटेंसी। सरला भट्ट के चाचा जी निकल गए थे, उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ रहना सही नहीं, बट शंभूनाथ वो नहीं गए। अनंतनाग की थी ये वैसे। 16 अप्रैल को ये हॉस्टल में थी अपने। JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, इसकी शुरुआत, कश्मीर को आज़ाद कराने की शुरुआत, कश्मीर में मिलिटेंसी की शुरुआत JKLF ने की थी। तो JKLF, जिसका हेड यासीन मलिक था, ये आदमी, 4 आतंकवादियों ने सरला भट्ट को उठा लिया। 16 अप्रैल पता नहीं कहाँ गई है, परिवार पुलिस स्टेशन गया, हर जगह गया, कुछ नहीं। 19 अप्रैल को सरला भट्ट की लाश मिलती है। अब दोस्तों जो मैं बताने वाला हूं वो सुन के तो कमजोर दिल वाले ना सुने। सरला भट्ट की जब लाश मिली तो उनके पूरे शरीर पर सिगरेट के निशान थे, सिगरेट दागी गई थी। जब उनका क्रियाक्रम करना था तो उनके पड़ोसी बताते हैं, जो कि कश्मीरी थे, वो बताते हैं कि ऐसा कोई भी बॉडी का पार्ट नहीं था
जिस पे टॉर्चर मार्क्स ना हो, उनका चेहरा बिगाड़ दिया गया था, उनके साथ बलात्कार हुआ था। हालांकि पुलिस ने इस पे इनकार किया है, लेकिन देखिए इनकार क्या किया, हम सबको पता है सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था क्लियरली, और 4 दिन तक उनको इतना टॉर्चर किया था, इतना टॉर्चर किया था, बुलेट वाउंड्स थे, गोलियां मारी गई थी, शरीर को नोच खाया था और काट के फेंक दिया था, काट के फेंक दिया था शरीर। और उसके बाद अभी यहां पे कहानी खत्म नहीं होती। जब परिवार ने कहा कि क्रियाक्रम करना है, परिवार देख के एकदम सिहर गया, तो आतंकवादियों ने एक चिट्ठी छोड़ी थी सरला भट्ट के बाद कि ये मुखबिर थी और इसलिए इसको मार दिया, ये भारत की जासूस थी। और उसके बाद ये भी जाहिर सी बात है गलत था, ये पुलिस ने भी प्रूफ किया है। क्रियाक्रम में अगर कोई भी आया तो उसको मार देंगे, क्रियाक्रम भी इनको नसीब नहीं हुआ था, क्रियाक्रम भी इनको नसीब नहीं हुआ था। इनके घर पे ग्रेनेड फेंक दिया गया था और उसके बाद इनके पिताजी अपनी बच्ची को, छोटी बच्ची थी वो लेकर, मतलब जो बड़ी बच्ची थी उनको लेकर निकल गए थे। ये हालात थी और ये धमकी दी गई थी कि कोई भी अगर क्रियाक्रम करेगा तो उसके घर ग्रेनेड डाल देंगे। बिट्टा कराटे ने ये पब्लिकली कन्फेस किया है कि मैंने कश्मीरी पंडितों को मारा है। फांसी क्यों नहीं हुई उसे? ये आदमी, ये राक्षस यासीन मलिक, इंडिया टीवी का इसका इंटरव्यू है 1994 में, जब देखो आर्मी गई तो आर्मी ने ठोक पीट के सबको सीधा कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद पाकिस्तान भाग गए सबके सब, आधे से ज़्यादा। तो 1994 ने इसने सरेंडर किया, ये मुंह टड़वा। जब इसने सरेंडर किया तो फिर ये बोला कि मैं तो गांधी के रास्ते पे चल रहा हूं। इसने पता नहीं कितने मर्डर किए थे दोस्तों, बहुत सारे केस रिकॉर्ड नहीं हुए, पुलिस ने भी उस समय कुछ खास मदद नहीं की, FIR दर्ज नहीं की गई, कुछ नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं। कितने लोगों की हत्या हुई, कितनी औरतों के इसने बलात्कार किए होंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ पता है? ये खुला घूमा, ये खुला घूमा और भारत सरकार को ये बेवकूफ़ बनाता रहा। ये प्रधानमंत्रियों से मिला, मनमोहन सिंह के साथ इसकी फोटो है। मनमोहन सिंह को या सबको लगता था कि ये आदमी इसकी कश्मीरी सुनते हैं तो इसकी सुनेंगे तो शायद कश्मीर बदल जाए। 2010 के बाद जो कश्मीर में अनस्टेबिलिटी हुई, पत्थरबाजी हुई, बरहानवानी के बाद इसका नाम आया। 2019 में उसको गिरफ्तार किया गया, उम्र कैद की सज़ा झेल रहा है। इसको फांसी होनी चाहिए, इसको फांसी होनी चाहिए। 5 लोगों के नाम है जिसमें 3 मर गए, ये जेल में है, एक पाकिस्तान भाग गया। 737 पेज की चार्जशीट दायर की है यहाँ पे पुलिस ने। अब ये मामला उठा कई बार, जम्मू कश्मीर जो कश्मीरी पंडितों का संगठन था 2017 में ये मामला उठाया। उस समय जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, उन्होंने कहा कि देखिए उस समय सबूत नहीं मिलेंगे अब वो, तो कई बार ऐसा हुआ। बट 2024 में ये केस को दोबारा खोला गया और जब इस केस को दोबारा खोला गया तब जम्मू कश्मीर जो SIA स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने बेहतरीन काम किया। और उसके बाद अब हो सकता है इनको इंसाफ मिले, हो सकता है इंसाफ तो क्या, जो इनका, अब देखिए इसका कोई मतलब नहीं है। प्रॉब्लम क्या है ना कि ये है जेल में, तो अब इस इंसाफ का क्या मतलब है आप बताइए। जो 3 थे वो मर गए और अभी भी इसको फांसी नहीं हो रही है, बिट्टा कराटे को फांसी नहीं हो रही है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन ये रियलिटी है, आप समझ रहे हैं। तो समय रैना के ऊपर जो बहुत लोगों ने ये सवाल उठाया था कि ऐसा कैसे कर, भाई उन्होंने बिल्कुल सही किया। कितने कश्मीरी पंडितों ने, उनका कोई मतलब नहीं था भाई, कश्मीरी पंडित तो इतने सीधे थे, मतलब वो बिल्कुल अमन चैन, बिल्कुल शांत रहते थे, शांति प्रिय। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मुश्ताक अहमद भट्ट, उनका एक पॉडकास्ट है, वो आतंकवादी था और अब भारत के लिए उसने बहुत ज़बरदस्त काम किया, इंडिया के लिए। तो उन्होंने बोला है कि ये बहुत गलत हुआ उनके साथ। तो ये इनकॉम्पिटेंस दिखाता है बिल्कुल। अभी एक मूवी आ रही चौहान करके, उस पर कॉन्ट्रोवर्सी हो गई है, चौहान मूवी जो अजय देवगन की अगले साल आ रही है। प्रॉब्लम क्या है भाई, जो अगर हम सच्चाई दिखा रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है? इतने समय से हमने कश्मीरी के लोगों की भी समस्याएं दिखाई हैं, तो अब वहां पे जो कश्मीरी पंडितों हैं या जो प्रॉब्लम रही है आतंकवाद की, उसकी भी अब हम समस्या दूसरा साइड भी तो दिखाएं। ब्रेन वॉश करने का क्या मतलब है आप बताइए? किसको बेवकूफ लगातार बनाया जा रहा है? तो यही है, तो इनके लिए सबसे सही यही होगा कि यासीन मलिक को फांसी दी जाए। सिर्फ उम्र कैद से काम नहीं चलेगा।
बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।